फैमिली पेंशन के भुगतान को लेकर हरियाणा हाईकोर्ट का कर्मचारियों के हित में शानदार फैसला। जी हां दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों, यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या फिर आप एक पेंशन भोगी हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि शादीशुदा बेटी जो कि 70% दिव्यांग है उसे अपने दिवंगत पिता की फैमिली पेंशन से महरूम नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसलिए कि वह शादीशुदा है और उसके पति जो कि 100% दिव्यांग हैं, सरकारी नौकरी में सालाना 4 लाख रुपए कमाते हैं। यह फैसला तब आया जब बेटी ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की जिसमें सरकार के पेंशन रोकने के फैसले को सही ठहराया गया। दिवंगत सुरेंद्र पाल सरकारी सेवा से 30 जून 1999 को रिटायर हुए थे। उनकी पेंशन उसी तारीख को मंजूर हुई थी। उनका निधन 10 अक्टूबर 2014 को हुआ। उसके बाद उनकी बेटी ने फैमिली पेंशन के लिए आवेदन किया। बेटी जो कि दिव्यांग थी, 19 अगस्त 2012 को मां के निधन के बाद से पिता की इकलौती आश्रित वारिस उनकी बेटी ही थी। यह और बात है कि सरकार ने महिला को फैमिली पेंशन देने से इनकार कर दिया। सरकार ने उसकी दिव्यांगता और कानूनी वारिस का प्रमाण पत्र मांगा। साथ ही सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से आय प्रमाण पत्र भी मांगा गया। सरकारी अधिकारियों ने यह भी सुझाव दिया कि महिला ऑफिस से पेंशन के कागजात ले आए, जरूरी औपचारिकताएं पूरी करे। महिला ने जरूरी कागजात के साथ अपना आवेदन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को सौंपा, लेकिन 6 नवंबर 2015 को पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स वॉल्यूम 2 के रूल 6(17) सब रूल 4 क्लॉज 5B के आधार पर महिला का दावा खारिज कर दिया गया। बेटी ने यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के इस आदेश के खिलाफ लेबर कोर्ट में अपील की। सरकार ने बाद में 6 नवंबर 2015 के अपने आदेश को वापस ले लिया। 26 मई 2016 को कहा कि उसने फैमिली पेंशन आवेदन के लिए जरूरी कागजात जमा नहीं किए थे, इसलिए उसका मामला नामंजूर किया गया था। हालांकि सरकार ने यह भी कहा कि अगर वह जरूरी कागजात जमा करती है तो उसके दावे पर फिर से विचार किया जाएगा। उसके बाद में अब कोर्ट ने ये शानदार फैसला सुनाया है और कोर्ट ने कहा है कि एक बेटी की मृत्यु के बाद उसकी वारिस बेटी को फैमिली पेंशन से मना नहीं किया जा सकता। वो फैमिली पेंशन की पूरी तरीके से हकदार है। तो ये एक शानदार फैसला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया और इस फैसले के अनुसार बेटियां अपनी शादी की उम्र जो कि 25 साल तक फैमिली पेंशन की हकदार होंगी और जो बेटियां किसी विकलांगता से पीड़ित हैं वो 25 साल की उम्र के बाद भी फैमिली पेंशन प्राप्त करती रहेंगी, भले ही उनकी शादी हो गई हो। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पति की आयु को उस बेटी की फैमिली पेंशन देने के उद्देश्य से नहीं गिना जाएगा जो 25 साल से अधिक आयु की है। यह स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी यानी कि जो बेटी है वो केवल एक गृहिणी थी जिसकी आय का कोई स्रोत नहीं था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यह दलील कि उसने कागजात जमा नहीं कराए वो गलत पाई गई। तो इसलिए अब ये बड़ा फैसला विवाहित बेटियों के मामले में फैमिली पेंशन को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया। काफ़ी शानदार फैसले की कॉपी आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कर्मचारियों और पेंशन भोगी जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।